मुसलमानों को भड़काना तो बस एक बहाना है। अखिलेश का तो कुछ और ही प्लान है, जिसके जरिए अखिलेश 2027 विधानसभा चुनाव तक सब ठीक करना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश की इस रणनीति को योगी पूरी तरीके से फेल करेंगे, जैसे उपचुनाव में किया था। योगी के सामने अब अखिलेश इस विधानसभा चुनाव को तो छोड़ दीजिए भाई, अगले विधानसभा चुनाव में भी पैर नहीं फैला पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है। यूपी उपचुनाव के नतीजे जैसे ही आए, अखिलेश ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि यूपी की कुर्सी पर सीएम योगी है और सीएम योगी के सामने अखिलेश की चलने वाली कतई नहीं है भाई। संभल हिंसा के बाद से लगातार अखिलेश यादव आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान और इस बार के उपचुनाव में भी सपा का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। मुस्लिम समुदाय ने अखिलेश की बजाय बीजेपी को वोट दिया। तो क्या ऐसा माना जाए कि समाजवादी पार्टी इसलिए आक्रामक मूड में नजर आ रही है ताकि 2027 में सब कुछ ठीक रहे? लोगों को गुमराह करने की कोशिश में क्या अखिलेश यादव कुछ भी करने को तैयार है? कोई भी बेतुका बयान दे रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो आपके जहन में उठना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन जिस तरह से यूपी उपचुनाव में अखिलेश का प्रदर्शन बेकार रहा, उसने अखिलेश के सपने को जैसे चूर चूर कर दिया हो। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 2024 के वोट बैंक को बरकरार रखा जाए। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव संभल हिंसा मामले के बाद लगातार भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। और तो और उनके सांसद भी लगातार यही काम कर रहे हैं भाई, उनके नेता यही काम कर रहे हैं। बात चाहे पहले दिन की हो जिस दिन हिंसा हुई, अखिलेश यादव ने 24 नवंबर को समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक किया, अपना आक्रामक रुख इजहार किया। और अब तक यानी आज 5 तारीख हो गई और संभल हिंसा हुए पूरे 11 दिन हो गए हैं, तब भी अखिलेश मुसलमानों को भड़काने से बाज नहीं आ रहे हैं। सदन में भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पूरी पार्टी, पूरी टीम इस बात पर जोर दे रही है कि संभल मामले को जोरों शोरों से उठाया जाए। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी का तर्क यही है कि 2027 के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक ना झटक जाए। जिस तरह से उपचुनाव में कई सारी सीटों पर देखने को मिला है भाई कि मुस्लिम वोट बैंक AIMIM से लेकर बीजेपी और आजाद समाज पार्टी तक शिफ्ट हुआ। ऐसे में समाजवादी पार्टी को डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो भाई कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक ही छिटक जाए उनका। यही सबसे बड़ा कारण है भाई, सबसे बड़ी वजह यही है कि अखिलेश बौखला गए हैं और उनको ना तो दायां दिख रहा है और ना ही बायां दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ भड़काने की कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी करके जो एक खास समुदाय का वोट बैंक उनके पाले से खिसका है, वो कैसे भी उनके पास वापस आ जाए। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश इस बात को बखूबी जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक में 15% से ऊपर फैला हुआ मुस्लिम समाज अगर समाजवादी पार्टी से मुंह फेरता है तो उनके लिए 2027 की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी, माने समाजवादी पार्टी के लिए। ऐसे में उनकी कोशिश है कि इस वोट बैंक को अपने साथ रखा जाए। यही सबसे बड़ी वजह है कि अखिलेश संभल हिंसा पर इतने आक्रामक हो गए हैं और खुलकर खेल रहे हैं। लेकिन सिर्फ खुलकर खेलने से क्या सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी चाल में कामयाब हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या यूपी विधानसभा चुनाव में योगी के सामने अखिलेश टिक पाएंगे? वो अखिलेश यादव जो 9 सीटों में से सिर्फ महज 2 सीटें ही जीत पाए, क्या वो अपने वोट बैंक को दोबारा वापस ला पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।